एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज करते हैं इनविटेशन को राइटिंग को ऑन टिप्स, क्योंकि ये वही इनविटेशन राइटिंग है जिसमें सिर्फ तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रही है, हर साल आपके सीनियर स्टूडेंट्स को भी, आपके बड़े भाई बहनों को भी, दीदी इनविटेशन के रिप्लाई में बॉक्स बनेगा नहीं बनेगा, किसको कैसा रिप्लाई करना है, रिप्लाई में क्या लिखना है, इन्विटेशन में क्या लिखना है, बहुत खिचड़ी बन जाती है। तो भाई खिचड़ी नहीं बनानी है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ इस वीडियो को देखना है और तुम्हारे इन्विटेशन में 4 में से 4 हो जाएंगे पक्के। तो भाई इन्विटेशन शॉर्ट राइटिंग 10 में आ रहा है, कोई चॉइस नहीं है, करना ही करना है। और 4 नंबर मतलब भैया 96 मार्क्स है। 4 नंबर अगर कटवा लिए ना इसके अंदर तो भाई 96 पे पहुंच जाओगे, और मेरी गारंटी है 100 में से 100 दिलवाने की। तो चलो देखो इस वीडियो को। और इनविट बहुत आसान है। कितनी शादियों में गए हो आज तक, जरा गिन के बताना। 20 तुम 18-19 साल के तो हो गए, 17-18-19 के। कितनी शादियां खाई हैं अभी तक, कितनी शादियों में गए हो, कितनी बर्थडे पार्टी में गए होगे, ठीक है, कितनी बार स्कूल का एनुअल फंक्शन अटेंड करा होगा, कितनी बार अपने दोस्त को व्हाट्सएप करके फोन पे बोलोगा हाँ भाई मेरा बर्थडे कल जरूर आना है तूने। वैसे उनको तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस है दोस्त आएंगे ही, बट फिर भी ये सब चीजें तो हमने देखी, अटेंड करी है पार्टियां। तो बस पार्टियों की बातें हो रही है क्या इसके अंदर, बहुत आसान है। चलो भाई, तो इनविटेशन होते हैं 2 टाइप के। एक होता है फॉर्मल, जो शादी का कार्ड तुम्हारे घर पे आता है वो फॉर्मल इनविटेशन है। जो कभी किसी बच्चा पैदा होता है ना किन्हीं का, वो बड़े खुश होते हैं, जी हमारा छोटा बेबी पैदा हुआ है, 1 साल का, नाम है उसका कायरा लड़की का, लड़के का नाम है कियान, मायरा लड़के का नाम है, वो बड़े अलग अलग से नाम आजकल लगते हैं लोग, ठीक है, बड़े सुंदर सुंदर से नाम बच्चों के हैं। अंश, युवराज बच्चे का नाम है, उसका बेबी होता है, छोटा सा बेबी है 1 साल का, उसका बर्थडे, उसे थोड़ी पता है उसका बर्थडे, बट मम्मी पापा बढ़िया ग्रैंड पार्टी देते हैं, उसका तुम्हारे यहाँ कार्ड छप के आता है। अब हमारे बर्थडे हुआ कौन मना रहा है कार्ड वार्ड, हम तो खुद ही व्हाट्सएप कर देते हैं अपने दोस्तों को, कहते भी नहीं, अपने आप आ जाते हैं सारे। बट वो जब छोटे होते हैं ना, तुम्हारा भी हुआ होगा 1-2 साल में, पेरेंट्स हमारे बर्थडे करते हैं, बड़ी केटरिंग लगा के फंक्शन करते हैं रेस्टोरेंट में, घर पे भी कई बार, तो उसका कार्ड छपवाया जाता था, तो वो वाला कार्ड सीखोगे तुम, तो वो आता है फॉर्मल के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, सिंपल। तुम टेक्निकल टर्म्स में क्यों जा रहे हो। जब छप के कार्ड आता है ना घर पे, बहुत सारे लोगों के लिए सेम छपा जाता है, बस ऊपर एनवेलप पे नाम बदल दिए जाते हैं, तो वो होता है फॉर्मल इनविटेशन। बहुत फॉर्मली सबको बुलाया जाता है। और फॉर्मल क्यों होता है वो, क्योंकि वो मास ऑडियंस के लिए है। अब शादी में 1000 लोगों को बुला रहे हो तो 1000 लोगों के क्या लेटर लिख के भेजोगे, नहीं कार्ड छपवा देना है। बर्थडे पार्टी में 100 लोगों को बुला रहे हो तो 100 लोगों को कार्ड में लेटर लिख के भेजोगे, नहीं तो एक सिंपल कार्ड छपा दो। तो फॉर्मल में आते हैं कार्ड इनविटेशन शादी पार्टी के। कभी कभी कोई लोग दुकान खोलते हैं, उसमें भी यही आते हैं इनॉग्रेशन का, ठीक है, समझ गए। अब एक फॉर्मल में लेटर भी आता है, बट वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो किसी मतलब तुम जब नोन पर्सनैलिटी बन जाओगे तुम्हें भी बहुत आएंगे। जब तुम भी वीआईपी तुम बहुत रिनोन्ड हो जाओगे तो तुम्हें भी हो सकता है स्कूल में चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाए, ठीक है। मेरे को भी आया था एक बार अपने स्कूल से, अपने शहर के काफ़ी स्कूलों से एज अ चीफ गेस्ट। मैंने भी बहुत एनुअल फंक्शन अटेंड करे हैं, ठीक है। तो वो जो है तुम लोगों को चीफ गेस्ट के लिए आएगा। चीफ गेस्ट को सोलो बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट के घर कार्ड नहीं भिजवाया जाता, उनके ऑफिस पे, उनके एड्रेस पे कार्ड लिख के नहीं, उनको लेटर लिख के भेजा जाता है। माननीय जी, मैडम जी, सर जी, हमारे एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है, आप ज़रूर आना, हमारी दुकान नहीं खुल रही है, शोरूम नहीं खुल रहा है, रिबन कटिंग आपसे करवाएंगे, ज़रूर आना। चीफ गेस्ट को फॉर्मल इन्विटेशन दिया जाता है, लेटर वाला, बस। इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल में शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, तुम्हारे अच्छे नंबर की पार्टी रख रहे हो, इनफॉर्मल इनविटेशन दोस्तों को, कजन्स को दिया जाता है इनफॉर्मल लेटर के रूप में। दोस्तों के लिए कोई कार्ड थोड़ी छपवाते हो, क्या करते हो, व्हाट्सएप करते हो। व्हाट्सएप से पहले अभी हम सीख रहे हैं, व्हाट्सएप का वाले ज़माने का इनविटेशन राइटिंग नहीं है, ये इनविटेशन राइटिंग में लेटर है, समझ गए। फॉर्मल इनफॉर्मल एग्जाम में लिखा आएगा, फॉर्मल कब लिखना है, इनफॉर्मल कब लिखना है, ठीक है। अब इन्विटेशन राइटिंग जो कार्ड वाला होता है, ये देख लो, सबसे पहले ही आपके लिए बना दिया मैंने। कार्ड वाले इन्विटेशन राइटिंग कुछ ऐसा होता है, ये सब चीज़ें उसमें मैंशन हमें करनी होती है। नेम ऑफ द होस्ट सबसे पहले मेंशन करना होता है कार्ड के अंदर, सेंटर अलाइन में। सेंटर अलाइन मतलब बीच में दिख रहा है ना, बॉक्स के बीच में लिखा है तो तुम भी बीच में लिखना। नेम ऑफ द होस्ट यानी कि जो खर्चा करेंगे शादी का, ब्याह का, बर्थडे पार्टी का, कोई दुकान खुल रही है तो उसकी जो वो पार्टी दे रहे हो, दुकान खुलने की फर्स्ट डे की एग्जीबिशन हो रही है तो किसने खर्चा पानी करा है उसको चलाने का, एग्जीबिशन को, ठीक है। नेम ऑफ द होस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा खुद से बना के लिख देना। मिस्टर एंड मिसेस सहानी, मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा, मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा,
ठीक है, नाम लिख देना, अंकिता, अमन, कुछ भी, सो एंड सो नाम लिख देना। फिर एक लाइन लीव करके आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इतने लिखे हैं यहाँ पे, किसी भी एक को बाय हार्ट लर्न कर लो। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में लिखा जाता है कि भाई हम आपको बुलाना चाहते हैं इस इवेंट पे, तो बड़ा प्यार से बुलाया जाता है। जैसे आप ये लिख सकते हो, कॉर्डियली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंट, रिक्वेस्ट योर बेनिजेंट प्रेजेंट, इनवाइट यू टू ज्वाइन। मैं तो बड़ा सिंपल लर्न करती थी अपने एग्जाम्पल, मैंने ये कर रखा था, कॉर्डियली इनवाइट यू टू। अब ये एनुअल फंक्शन में भी लिख सकते हो कॉर्डियली वाला, बर्थडे में भी लिख सकते हो, शादी में भी लिख सकते हो, तो इसे लर्न कर लो। क्योंकि एनुअल फंक्शन में ना ये वाला इतना बढ़िया नहीं जाएगा, वैसे सब चलेंगे, सब में तुम कोई भी लर्न कर लो। चलो, तो इजी करना है इजी करो, मुश्किल करना है मुश्किल करो। सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, कॉर्डियली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंट। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए जल्दी से। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। सबसे पहले नेम ऑफ होस्ट आया, फिर डालना है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जिसका मैंने ऑप्शंस तुम्हें भर भर के दे दिए हैं। हम सिंपल अभी माइंड में रखे कॉर्डियली इनवाइट यू टू जॉइन वाला, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करके पर्पस ऑफ इनविटेशन लिखना है। जैसे मैंने लिखा, मिस्टर अंकिता एंड अमन भारद्वाज इनवाइट यू टू जॉइन डैश। डैश में क्या लिखेंगे आप, पर्पस ऑफ इवेंट। तो क्या लिखे हम, उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी करा दे, इनवाइट यू टू जॉइन बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के बाद आप लिखोगे नेम ऑफ द ऑनरी। बस ऑनरी कौन हो गए, जिसके लिए पार्टी कराई जा रही है, तो नेम ऑफ द ऑनरी बस शादी और बर्थडे पार्टी में होगा, बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो नेम ऑफ ऑनरी लिख दिया, बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, उसका नाम हमने लिख दिया करण, ठीक है। फिर आपका आ गया यहाँ पे, फिर आप लिखोगे उसके बाद डे डेट टाइम ऑफ इवेंट, ठीक है। एनुअल फंक्शन होगा तो बस उसमें ये नेम ऑफ द ऑनरी नहीं होगा, ये स्टाइल चलेगा। डे डेट टाइम इवेंट जो है वेन्यू लिख देना, साइड में RSVP आएगा। तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो यहाँ पे हम एक असली शादी का कार्ड देख के सब पता लगा लेंगे। तो देखो ये वेडिंग और बर्थडे पार्टी के इन्विटेशन का आ गया एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। तो ये देख लो आप, ये और अच्छे से मैंने क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले नेम ऑफ होस्ट आता है, फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आता है, फिर पर्पस आता है, वेडिंग है, बर्थडे है, इनॉग्रेशन है, एनुअल फंक्शन है। नेम ऑफ द ऑनरी रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिर्फ बर्थडे वाले में आता है, बर्थडे जिसका है, और ग्रूम और ब्राइड का नाम, दूल्हा दुल्हन का नाम शादियों में, ठीक है। डे डेट टाइम वेन्यू फंक्शन का सब में लिखना है। कंप्लीट एड्रेस लिखना है। इन केस ऑफ VIP चीफ गेस्ट लिखना है, VIP लिखना है अगर आ रहा हो तो, एनुअल फंक्शन में आते हैं। RSVP लिखते हैं हम साइड में। RSVP क्या होता है ना, रिस्पॉन्डिस सिल वू प्ले कहते हैं, ऐसे थोड़ा फ्रेंच वर्ड है ये। इसका मतलब होता है कि अगर आप आना चाहते हो तो कॉल करके बता देना, एड्रेस पे लेटर लिख के बता देना हमारे को। तो इसमें एड्रेस भी देना होता है, कोई भी बना के लिख देना खुद से, अगर गिवन होगा क्वेश्चन वाला, एक कॉन्टैक्ट नंबर। आप इसको ध्यान रख लो, कार्ड इन्विटेशन में इससे बढ़िया फॉर्मेट आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सिंपल आपको ये वर्डिंग्स अपने ध्यान रखने हैं, ऐसे होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो कार्ड इन्विटेशन बनाते हैं। हमें पता है कार्ड इन्विटेशन में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। तो कार्ड इन्विटेशन आपको बनाना है एक शादी का। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिसेज रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला इन्वाइटिंग गेस्ट टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर राधिका विद श्लोक, ठीक है। श्लोक कौन है, सन है मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल शर्मा का, विद नेसेसरी डिटेल। तो राधिका की शादी हो रही है, उसके मम्मी पापा का नाम भी पता है, श्लोक से हो रही है, श्लोक के मम्मी पापा का नाम भी पता है, नेसेसरी डिटेल लिख दीजिए। चलो देखते हैं। तो भाई ये कार्ड इन्विटेशन जाता है डब्बे में। डब्बे में क्यों जाता है, तभी तो पता चलेगा भाई कार्ड है। तो सबसे पहले देखो लिखा है मिसेस रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला, तो ये आ गया क्या, नेम ऑफ द होस्ट। इन्होंने करा है सारा का सारा इंतजाम, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करके आया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, कॉर्डियली इनवाइट यू टू ज्वाइन लिख देना ये, या फिर 2 पे भी चला ही रहेगा, ये मत सोचो 2 पे नंबर कर, कॉर्डियली इनवाइट यू टू ज्वाइन या कॉर्डियली इनवाइट यू टू द, फिर आएगा आपका पर्पस ऑफ इवेंट, तो लिख दिया हमने मैरिज। अब मैरिज होगा, बर्थडे होगा, इनॉग्रेशन होगा, एनुअल फंक्शन होगा, तो ये जो नेम ऑफ इवेंट है ना, इसको थोड़ा बोल्ड लिखना, इटैलिक्स में लिखना, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देना, जिससे उस वही तो है इवेंट। शादी के कार्ड में देखते हो शादी को ऐसे हाईलाइट कर रखा होता है। फिर आएगा क्या, नेम ऑफ ऑनरी ऑफ देयर डॉटर। अब शादी के कार्ड में नेम ऑफ ऑनरी कैसे लिखा जाता है, खाली लड़की का नाम नहीं लिखोगे, ग्रूम का नाम, दूल्हे का नाम भी लिखना होगा। तो ऑफ देयर डॉटर, डॉटर का नाम लिखा, राधिका गिवन है, विद श्लोक लिख दिया लड़के का नाम, उसके मम्मी पापा का नाम मेंशन करना होगा। सन ऑफ मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल जो है यहाँ पे आएगा शर्मा, शर्मा कर दो, इसको मैंने सहानी कर रखा है, शर्मा करो, ऊपर शर्मा गिवन है, ठीक है। अब लिखेंगे डे डेट टाइम वेन्यू, तो हमने लिखा ऑन मंडे 25 मार्च 2024 एट 9 PM एट होटल एलाइट इंटरनेशनल जलंधर, ठीक है। एक लाइन लीव करके साइड में आया RSVP।
अब एड्रेस नहीं दे रखा था ना, भाई जलंधर में शादी हो रही है, तुम जलंधर का कोई भी एड्रेस बना दो। फिक्सचर्स हमने लिख दिया 55 मॉडल हाउस जलंधर, फ़ोन नंबर लिख दिया कोई भी अपनी मर्जी से मनगढ़ंत बना के, ठीक है, बस हो गया ये। अब सपोज करो इसको ना मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, तुम इसको उल्टा करना है तुम्हें। तुम उस साहिल के ये जो श्लोक है इसके घर वालों की तरफ से कार्ड लिखो, तो श्लोक के घर वालों की तरफ से होगा तो क्या आएगा, ये मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल शर्मा ऊपर आ जाएगा। कॉर्डिनेट इनवाइट यू टू ज्वाइन मैरिज ऑफ देयर सन आ जाएगा, श्लोक आ जाएगा। फिर यहाँ पे लड़के का नाम ऊपर आएगा, लड़की का नाम नीचे आएगा, और लड़की के नाम के नीचे यहाँ लिखे जाएगा डॉटर ऑफ, और इसके मम्मी पापा का नाम क्या राधिका के, मिसेस ऋतु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला, वो आ जाएगा। बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो समझ गए, शादी का कार्ड देखा है घर में, बिल्कुल वैसे ही ये हो गया। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि मैरिज इन्विटेशन में क्या करना है। मैरिज इन्विटेशन का फॉर्मेट ये हो गया। मैरिज इनविटेशन का फॉर्मेट ये हो गया, नेम ऑफ होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कोई भी जो लर्न कराओ, पर्पस ऑफ इनविटेशन शादी है, नेम ऑफ एनिवर्सरी और डेट टाइम वेन्यू, RSVP, कॉन्टैक्ट डिटेल और नंबर, ठीक है। अब देखते हैं एक बर्थडे का इनविटेशन, तो ये आ गया बर्थडे का इनविटेशन। ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकरण of 38 Kamal Kunj, Varanasi, which they used to invite their parents and relatives on the 5th birth anniversary of their son निखिल। तो निखिल का बर्थडे, निखिल हो गया 5 साल का, ठीक है। ऑन देयर रेजिडेंस, घर पे ही कर रहे हैं। 28 दिसंबर 20 क्रॉस लेकर तुम 2024 मान लो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो हमने एक डब्बा बनाना है, बीच में लिखना है हमें नेम ऑफ द होस्ट। तो नेम ऑफ द होस्ट गिवन है मिस्टर एंड मिसेस राजन कुमार, तो नेम ऑफ द होस्ट तो भाई साहब आ गया हमारा, नंबर हमें मिल गए ढेर सारे। फिर लिखा हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो तुम कॉर्डियली इनवाइट यू वाला भी लिख सकते हो, या कोई डिफिकल्ट लर्न करो तो डिफिकल्ट, जैसे यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिफिशिएंट प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन SEB आ गया। फिर आता है पर्पस ऑफ इवेंट, तो भाई 5th बर्थडे एनिवर्सरी भी, बर्थडे की जगह सेम लिख दो ना ऊपर से देख के, 5th बर्थडे एनिवर्सरी। तो आप ना ये इन्विटेशन के क्वेश्चन में मार्क करना, ये हो गया नेम ऑफ होस्ट NOH। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन तो रट्टे मारी लिए ना, ठीक है। फिर ये वेन्यू भी आ गया, इनके घर पे ही होगा ना। फिर नेम ऑफ ऑनरी भी आ गया, क्योंकि बर्थडे में ऑनरी आएगा, नेम ऑफ ऑनरी भी आ गया हमारा बच्चे का नाम। और पर्पस ऑफ इवेंट का नाम भी आ गया, 5th बर्थडे एनिवर्सरी इवेंट हो गया। बस कॉपी पेस्ट करना है नीचे। ऑफ देयर सन भी बता रखा है, ये इनका बेटा है वो। ऑफ देयर सन निखिल को थोड़ा हाईलाइट कर दिया। और कहाँ पे हो रहा है, वेन्यू लिख दिया एट देयर रेजिडेंस का। फिर एड्रेस लिखो ना, क्या है 38 कमाल कुंज वाराणसी, 4:30 PM को 28 दिसंबर 2024 को RSVP मिसेस एंड मिस्टर राजकरण, और फ़ोन नंबर, और दोबारा यही एड्रेस लिख देना फ़ोन नंबर के साथ में, ठीक है। बस गाइस, आपको बर्थडे और शादी का कार्ड बनाना तो आ गया। अब बताती हूँ बर्थडे और शादी के कार्ड में जो है, अब हम बनाएंगे कैसे अपना एनुअल फंक्शन का कार्ड, ठीक है। ये देखो आप, एनुअल फंक्शन का कार्ड, एनुअल फंक्शन के कार्ड में भी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे नेम ऑफ ऑनरी नहीं आएगा, चीफ गेस्ट का नाम लिखना होगा, दैट्स इट, बाकी सब सेम रहेगा। सो चलो, अब कई बार ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दीदी चीफ गेस्ट किसे बुलाए, तो मैंने उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है, एक बहुत आसान तरीका। कई बार एग्जाम में गिवन है भाई चीफ गेस्ट आ रहे हैं ये सो एंड सो, तो उनका नाम लिख देना। अब नहीं गिवन होगा तो ये लिखना आप, ठीक है। On behalf of the principal of your school, draft a formal invitation sent to the grandparents of the students on the occasion of Grandparents Day, दादा दादी डे, नाना नानी डे हो रहा है। Invent details yourself। अब आपको बताया है अपने आप डिटेल बनाओ ना, तुम्हें स्कूल का नाम दिया, वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको गिवन होंगे नाम, हम नहीं आए तो वो प्रैक्टिस हो रही है हमारी, ठीक है जी। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बॉक्स के अंदर करना है इसको ज़रूर से, ऐसा बॉक्स मत बनाना, स्केल लेके जाना, अच्छा बॉक्स बनाना। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ होस्ट। तो नेम ऑफ होस्ट स्कूल में कौन होते हैं, ये होते हैं, लिख लो, लर्न कर लो। तो ऐसा नहीं है किसी स्कूल वाले अपनी तरफ से कार्ड भेजते हैं, नहीं, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ लिखा जाता है, और फिर स्कूल का नाम लिखा जाता है सेंट फोस्टर पब्लिक स्कूल, विजयनगर, न्यू दिल्ली। तो ये नेम ऑफ द होस्ट, ये स्कूल का इतने में कंप्लीट होता है, 2 में। ये भी लिखना है, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट भी, और स्कूल का पूरा नाम भी लिखना है, ध्यान रख लो, ठीक है। अब फिर आएगा इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन भी आ गया, नेम ऑफ होस्ट भी आ गया, NOH भी आ गया। अब नेम ऑफ अब इसके बाद क्या था, पर्पस ऑफ इवेंट। पर्पस ऑफ इवेंट गिवन है द ग्रैंड पेरेंट्स डे लिख दिया,
क्या इसमें कोई वो आएगा, ऑनर है ही नहीं भैया कोई, तो लिखेंगे ही नहीं। अब फिर डेट टाइम वेन्यू लिखेंगे, ट्यूसडे 25 फरवरी 2024 8 AM। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, तुम ना ये डे मत मेंशन करना एग्जाम में। अब भाई हमें क्या पता 25 फरवरी को ट्यूसडे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो तुम खाली डेट कर दो मेंशन कोई भी, ठीक है, तो डे मत करना। एट 8 AM लिख दिया आपने इन स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है जी। सुबह सुबह बुलाएंगे दादा दादी नाना नानी को, वो है फरवरी में ठंड होगी वैसे तो सुबह, चलो कोई नहीं 8 बजे बुला रहे हैं, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। फिर एक चीफ गेस्ट ज़रूर बुलाते हैं स्कूल वाले, तो हमने लिखा श्री TN गोस्वामी द चेयरमैन ऑफ द विद्यालय हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट की लाइन ऐसे ही लिखी जाती है, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। तो जैसे कोई आ रहे हैं, मान लो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आपने चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द जो है चीफ गेस्ट। कोई क्रिकेटर का नाम लिखा तो ऑनरेबल स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। बट मैं तुम्हें सिंपल कह रही हूँ, तुम कंफ्यूज हो दीदी कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाए कौन से मिनिस्टर को बुलाए, तो तुम स्कूल वाले चेयरमैन को बुलाते हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल को बुलाते हैं, तो वही लिखना ना जो प्रैक्टिकल होता है। फिर हमने लिखा यहाँ पे RSVP और टेलीफोन नंबर लिख दिया स्कूल का। दैट्स इट, बन गया हमारा एनुअल फंक्शन का इन्विटेशन। एक और देख लो, एनुअल फंक्शन का ही देखो, वो तो दादा दादी डे का था ना, तो चलो देखो दोबारा आएगा वही। नेम ऑफ स्कूल से पहले लिखा जाएगा द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ केंद्र विद्यालय RK पुरम न्यू दिल्ली। नेम ऑफ होस्ट यहाँ पे 2 लाइन में कंप्लीट। फिर आया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, पर्पस ऑफ इवेंट एनुअल डे ऑन संडे 27 जनवरी 2024 एट 10 AM। संडे हटा दो इसमें से, हमें नहीं पता 27 जनवरी को संडे ही पड़ रहा होगा क्या। एट द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में। श्री LK शाह द चेयरमैन ऑफ द विद्यालय हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। RSVP नंबर लिख दिया, ठीक है। एक बीच में यहाँ पे नोट भी आप लिख सकते हो, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 9 AM, कि भाई इतने बजे तक आप बैठ जाओ आके अपनी सीटों पे, ये ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। ठीक है जी, आपको अब समझ में आ गया है एनुअल फंक्शन का इनविटेशन कैसे लिखते हैं। और उसका ये देखो राहुल के बर्थडे का कार्ड, ये देखो, ये सब में फॉर्मेट अगर आपको लर्न हो गया तो तुम कितने ही बर्थडे के इनविटेशन छाप दो, ठीक है जी। अब देखते हैं हम रिप्लाई कैसे करा जाता है, ठीक है, कि आपके पास अगर कार्ड आया है जी, आपको बर्थडे में आना है, शादी में आना है, तो उसका रिप्लाई कैसे करा जाता है। तो कार्ड टाइप इन्विटेशन, भाई कार्ड का रिप्लाई कार्ड से ही करते हैं। अगर आपको एग्जाम में कार्ड बना हुआ आ गया और कह रहे हैं इसको रिप्लाई करो, तो कार्ड में ही रिप्लाई करेंगे। कार्ड के लिए बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, पेंसिल से एक बॉक्स बनाना होता है, बन गया कार्ड। कार्ड इनविटेशन 3rd पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है। नेम ऑफ द सेंडर होना चाहिए कि कौन भेज रहा है कार्ड को, नेम ऑफ द होस्ट होना चाहिए, डेट टाइम ऑफ इवेंट होनी चाहिए। एक्सेप्ट कर रहे हो ये बताना हाँ आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आ रहे हो तो ये भी बताना क्यों नहीं आ रहे हो। रिप्लाई टू बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, और सिर्फ डेट लिखनी होती है, कोई एड्रेस वेड्रेस मत लिखना। ऑप्शनल होता है, वैसे लिख भी सकते हो बट नहीं, आप सिर्फ डेट लिखना और नीचे लिख देना सारी डिटेल्स, ठीक है। जी लाइन्स आप लर्न कर लीजिए। अगर आप शादी में जाएंगे या जिस भी ओकेशन में जाएंगे तो ये लिखना है, बट डेट ऊपर मेंशन करनी हो कि नहीं जाएंगे तो ये लिखना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मिस्टर एंड मिसेस डैश, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, शर्मा, चोपड़ा, साहानी, गुप्ता, अग्रवाल, जो भी गिवन होगा वो। थैंक मिस्टर एंड मिसेस, जो भी सरनेम गिवन होगा। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द ओकेजन लिखना है, बर्थडे तो बर्थडे, शादी तो शादी, ठीक है। ऑन डेट लिख देनी है, कोई भी टाइम लिख देना है, वेन्यू लिख देना है। और लास्ट में आप लिखोगे दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कन्फर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द मैरिज फंक्शन, बर्थडे फंक्शन एंड जो भी फंक्शन होगा उसमें। और यहाँ पे डेट आप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट अगर तुमने 20 फरवरी लिखी है तो यहाँ पे डेट ओकेजन की 19 फरवरी मत लिख देना, भाई पहले ही तो बताओगे पार्टी में आ रहे हो, पार्टी हो चुकी होगी तब कहोगे हमारे, नहीं ना। तो जो डेट यहाँ लिखोगे उससे फ्यूचर की डेट यहाँ पे लिखना। और अब देखते हैं अगर मना करोगे आप तो ये जाएगा मिस्टर एंड मिसेस शर्मा थैंक मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला, जैसे वो हमने ऊपर कार्ड देखा था ना, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर राधिका ऑन, डेट लिखी हमने 25 फरवरी एट 25 फरवरी अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 मार्च, एट टाइम लिख दिया 9 PM एट कोई भी होटल एलाइट, ठीक है। हाउ एवर दे एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। अब इसमें बच्चे के बर्थडे का भी हो सकता है, जैसे मिस्टर एंड मिसेस डैश थैंक मिस्टर एंड मिसेस डैश फॉर काइंड इन्विटेशन टू द ओकेजन ऑफ देयर बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन निखिल ऑन, कोई भी डेट टाइम वेन्यू लिखा। हाउ एवर दे रिग्रेट कि वो आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बस आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, जो नाम दे रखा होगा होस्ट का, ओकेजन क्या है, डेट टाइम खुद से बना के, वेन्यू खुद से बना के। और आओगे तो ये वाली लाइन लिखनी है, नहीं आओगे तो ये ऊपर बस यहाँ पर डेट लिख देना और ऐसे बॉक्स में बंद कर देना।
हो गया कार्ड इन्विटेशन का रिप्लाई। बस जी, अब 2 मिनट वेट करते हैं और फिर हम आते हैं फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टाइप फॉर्मल इन्विटेशन कैसे लिखा जाता है। इन्विटेशन फॉर्मल वाला और इनफॉर्मल, मैंने तुम्हारे लिए इतना आसान कर दिया गाइस, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लर्न करना है बस। कमेंट सेक्शन ओपन करना और साथ के साथ में जो मैं बता रही हूँ टाइप करते रहो। ये इन्विटेशन लेटर टाइप आपके दिमाग में बस जाएगा। और एग्जाम में कार्ड वाले आने के चांसेस तो कम होते हैं, ये ज़रूर आता है आपके एग्जाम में लेटर टाइप इन्विटेशन, चीफ गेस्ट को बुलाने वाला। आपका प्रूफ है आपका बोर्ड एग्जाम पिछले सालों के कि लेटर टू जो है ना चीफ गेस्ट को भेजने वाला वो बहुत बार आता है, चीफ गेस्ट के एक्सेप्ट करने वाला भी बहुत बार आता है और डिक्लाइन करने वाला भी। तो फॉर्मल लेटर टाइप इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे देखते हैं। बल्कि मुझे ये पहले पढ़ा देना चाहिए था, शायद मैं वीडियो में शॉर्ट करके इसे पीछे भी कर सकती हूँ, ठीक है, कि इसे स्टार्टिंग में लगा दूँ, बट चलो वो भी पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ना। तो चलो देखते हैं लेटर टाइप इन्विटेशन किसे लिखा जाता है। सिर्फ चीफ गेस्ट को लिखा जाता है। जी हमारा स्कूल में एनुअल फंक्शन है, हमारी नई दुकान खुली है, हमारे कोचिंग का इनॉग्रेशन है, ग्रैंड पेरेंट्स डे है, इन्वायरमेंट डे हमारे स्कूल में, आ जाइए जी, एनुअल फंक्शन है, आ जाइए। आओगे तो बता दो आओगे या नहीं आओगे, ठीक है। सबसे पहले आता है सेंटर एड्रेस, स्कूल में होगा स्कूल का पता, ठीक है, शहर का नाम, एक लाइन लीव करके डेट लिखोगे, एक लाइन लीव करके रिसीवर का एड्रेस लिखोगे। जो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, आपको बताया गया होगा इन्हें बुलाना है, तो उनका नाम लिखोगे आप, उनकी डेजिग्नेशन कौन है वो, जैसे आपको लिखने को आया कि आप बुला रहे हो अपने म्यूनसिपैलिटी के, आप अपने जो है शहर के मेयर को बुला रहे हो, तो उनका नाम लिखोगे, मेयर लिखोगे, सिटी नेम लिखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखोगे, फिर एक लाइन लीव करके और यही सब्जेक्ट लिखना। इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश आप लर्न कर लो। बर्थडे आया तो बर्थडे में नहीं बुलाते हैं चीफ गेस्ट को, स्कूल की तरफ से आता है। एनुअल फंक्शन आया तो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे आया तो स्पोर्ट्स डे, एल्यूमिनाई मीट आया तो एल्यूमिनाई मीट, जो भी होगा, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके सर या फिर मैडम, अगर आपको ऊपर मैम का नाम दिया गया होगा तो मैम लिखना। तो सेंडर एड्रेस गिवन होगा क्वेश्चन में, डेट खुद से लिखना, रिसीवर एड्रेस गिवन होगा देख के लिखना, सब्जेक्ट मैंने लाइन रटवा दी है, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश, जो इवेंट होगा क्वेश्चन पेपर में से देख के फिल कर देना, एक लाइन लीव करके सर या मैडम सैल्यूटेशन लिखना और बॉडी में ये लाइन लर्न कर लो, दैट्स इट। ये लिखना है आपको। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट डैश इज सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है कि आपका स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है तो स्कूल का नाम लिखना। जैसे मैंने कहा कि ABC पब्लिक स्कूल में हो रहा है एनुअल फंक्शन, आप मिस्टर राहुल कुमार को बुलाइए जो आपके शहर के मेयर हैं स्कूल में आने के लिए, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, साथ के साथ पे समझ लर्न भी कर लेते हैं। तो इसको टाइप करो कमेंट सेक्शन में। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म दैट ABC पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग, क्या कर रहे हैं हम, एनुअल फंक्शन, ठीक है। ऑन डेट लिख दो, डेट अगर ऊपर 25 फरवरी डाली थी तो यहाँ बाद की लिखना, ये नहीं वहाँ 25 तारीख को तुम लेटर लिख रहे हो और भैया एनुअल फंक्शन करा दिया कि वो तो 1 जनवरी को हो गया था, नहीं, तो फ्यूचर की डेट लिखना। यहाँ हमने लिख दिया 1 मार्च या 2 मार्च कर दो, 2 मार्च 2024 को एनुअल फंक्शन है। एट टाइम लिख दिया, टाइम बताना होगा किस समय है, एट हमने लिख दिया 10 AM। एट वेन्यू लिखना है क्या, एट स्कूल ऑडिटोरियम, पता है भैया ये स्कूल है तो उसका ऑडिटोरियम। फिर आप ये लाइन लिखोगे, वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे एज अ चीफ गेस्ट। एंड प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइजेस, कि आप आओ प्रिसाइड करो फंक्शन को, प्राइजेस दो। काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, अगर आप आना चाहते हो तो काइंडली हमें जल्दी बताइए। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ये एक लाइन लीव करके लिखना। फिर एक लाइन लीव करके लिखना थैंक यू योर सिंसियरली नेम, ठीक है। तो ये थैंक यू और योर, अब मैं यहाँ पे ना वो लगाऊंगी जो है एक एरोज, आपको उससे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे लाइन लीव करनी है। जहाँ मैंने एरो नहीं लगाया मतलब वहाँ लाइन लीव नहीं होगी, समझ गए। सेंडर एड्रेस के बाद लाइन लीव करके डेट, डेट के बाद लाइन लीव करके रिसीवर का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट, एक लाइन लीव करके सैल्यूटेशन, एक लाइन लीव करके बॉडी शुरू करनी है। बॉडी के बाद भी जो ये वाली लाइन है लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, इसमें भी एक लाइन लीव कर देना, सुंदर लगता है। फिर एक लाइन लीव करके थैंक यू, थैंक यू के बाद एक लाइन लीव करके योर सिंसियरली और अपना नाम। योर सिंसियरली और नाम के बीच में कभी गैप मत छोड़ना लाइन का, किसी में भी याद रख लो। योर सिंसियरली के नीचे आप जो भी लिखोगे उसमें लाइन मत लीव करना। योर सिंसियरली से पहले जो थैंक यू होता है उसमें लाइन लीव होती है, समझ गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ये आता ही आता है पेपर में, हमारे 4 नंबर पक्के हैं इस फॉर्मेट से तुम्हारे। ओके सो हियर इज द रिप्लाईज ऑल्सो। अब आप इसे रीड कर लो, आप समझ चुके हो, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दिया, यू जस्ट हैव टू लर्न इट। तो ये देख लो, सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन में गिवन होगा, एक लाइन लीव करके डेट। ये रिप्लाई है, अगर लेटर पहुंच गया चीफ गेस्ट पे तो वो रिप्लाई करके बताएंगे आएंगे या नहीं आएंगे।
तो ठीक है, मैं एक एक डिटेल बता रही हूँ आप लोगों को, हो सकता तो मैं स्लीव कर देती, आपको चीफ गेस्ट का रिप्लाई नहीं सिखाती, बट नहीं भाई, चीफ गेस्ट का रिप्लाई तो पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो फॉर्मेट तो बताना ज़रूरी है। तो सेंडर का एड्रेस आएगा जो गिवन होगा पेपर में, आप जो भी हो गया, आप मेयर हो, आप कोई मिनिस्टर हो, आप होगे ना, आपको बुलाया ना चीफ गेस्ट की तरह, एक लाइन लीव करके डेट लिखोगे, फिर रिसीवर का एड्रेस, जिस स्कूल में बुलाया तो स्कूल का नाम, जिस सोसाइटी ने बुलाया उनका नाम, एड्रेस, पता, सब्जेक्ट लिखोगे एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो सर या फिर मैडम, एंड देन यू विल राइट दीज लाइन्स, इन्हें लर्न कर लो। मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रेसाइड ओवर, इवेंट का नाम लिखना, एनुअल फंक्शन, ठीक है, टू बी हेल्ड ऑन डेट टाइम वेन्यू लिख दो। आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द वेन्यू ऑन टाइम। शॉर्ट में बात करते हैं, चीफ गेस्ट लोग बड़े बिजी होते हैं तो उन पर फालतू टाइम नहीं है डिटेल करने का, तो सिंपल लिख देंगे, आई हेयर बाय कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन इन द इवेंट, ठीक है, यहाँ सेमिनार लिखा है, कोई भी इवेंट मेंशन करना, द अबव मेंशन्ड इवेंट, एनीथिंग, ठीक है। सोचो कोई सेमिनार के लिए किसी को बुलाया तो मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू द जो है सेमिनार, मोटिवेशनल सेमिनार ऑन ये डेट टाइम, आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, और इस सेट पे आ जाऊंगा, एक लाइन लीव करके थैंक यू, एक लाइन लीव करके योर सिंसियरली, और सिग्नेचर चीफ गेस्ट जी ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर चीफ गेस्ट जी मना कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, वही सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, और सब्जेक्ट पे लिख दोगे इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, जी सॉरी जी नहीं आ पाएंगे, हमने जो मेयर को भेजा ना राहुल कुमार जी को, वो नहीं आ रहे हैं हमारे एबीसी पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में, तो हमें लिखेंगे मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रेसाइड ओवर एनुअल फंक्शन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल टू बी हेल्ड ऑन, 1 मार्च था ना, टाइम क्या बताया था, 2 बजे बताया था, 9 से 2 जो भी टाइम बताया था, वेन्यू एट स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल ऑडिटोरियम, हाउएवर आई रिग्रेट टू से आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, जी बिजी हैं पहले से, विश यू द वेरी बेस्ट इन दिस एंडेवियर, बढ़िया हो आपका एनुअल फंक्शन, एक लाइन लीव करके थैंक यू, योर सिंसियरली, सिग्नेचर हो जाएगा राहुल कुमार, नाम लिखा जाएगा राहुल कुमार, मेयर अब ने मना कर दिया हम नहीं आ रहे, ठीक है जी। चलो भैया, अब यहाँ पे आपका फॉर्मल इन्विटेशन कंप्लीट, मैंने फॉर्मल कार्ड भी बता दिया, कार्ड का रिप्लाई भी बता दिया, फॉर्मल लेटर भी बता दिया, लेटर का रिप्लाई भी, ये सब स्लाइड्स का PDF बना के अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, जिससे स्क्रीनशॉट अगर क्लिक नहीं करे थे तो आप लर्न कर लोगे, बस ये लर्न कर लो, फॉर्मेट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में डेट टाइम ऑफ इवेंट, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस देख के कॉपी पेस्ट कर देना है।